क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फंक्शन पीस वाइज गिवन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होगा इफ इंटरवल फ्रॉम 0 टू p बाई 2। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा इफ इंटरवल फ्रॉम p बाई 2 टू p। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 ये हम 8.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें फोरियर कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है और फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है। फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज के क्वेश्चंस को हम हाफ रेंज सीरीज भी बोलते हैं। हाफ रेंज। अब इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल पॉइंट 0 है और जो एंडिंग पॉइंट है वो p है। p में से 0 को माइनस करेंगे वो p आ जाएगा। तो इसमें हम 2p इक्वल टू ये लेंथ नहीं लिखते हम, बल्कि p इक्वल टू ये एंडिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करके लिखते हैं, क्योंकि ये हाफ रेंज फोरियर सीरीज है। इसमें 2p की बजाय p आ जाएगा। तो p इक्वल टू p। जब p इक्वल टू p है तो फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज के फार्मूलाज क्या है हमारे पास, दोबारा से देख लेते हैं। ये फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला है और a नॉट और an इस तरह हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। ये फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला है, इसमें bn हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फार्मूला यूज करते हैं। फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला लिखा, a नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x ओवर p है। इसमें हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, a नॉट और an। a नॉट इक्वल है फार्मूला 2 ओवर p इंटीग्रल 0 टू p f ऑफ x dx। 2 ओवर p ये 0 टू p, हम इस इंटरवल को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं p बाई 2 पे, क्योंकि 0 से p बाई 2 के लिए कुछ और फंक्शन है और p बाई 2 से p के लिए कुछ और फंक्शन है। तो हमने इसको ब्रेक किया 0 टू p बाई 2 और p बाई 2 से p। जब 0 से p बाई 2 ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमने क्या पुट की है 1, और जब p बाई 2 से p ले रहे हैं तब हमने फंक्शन की वैल्यू पुट की है 0। ठीक है, अब ये तो 0 हो जाएगा, ये चीज तो 0 की इक्वल आ जाएगी। 1 का इंटीग्रल x होता है वो लिख लिया, इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। p बाई 2 माइनस 0 सिंप्लीफाई करें तो a नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हम an इसमें हमें चाहिए तो वो कैलकुलेट करते हैं। an उसका फार्मूला 2 ओवर p इंटीग्रल 0 टू p f ऑफ x कोस n पाई x ओवर p होता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज। इस फार्मूले को लिखा 2 ओवर p। अब ये पीस वाइज फंक्शन है तो 0 टू p बाई 2 फंक्शन की वैल्यू 1 है, प्लस p बाई 2 टू p फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है। ये 0 है, इस 0 का इंटीग्रल 0 हो जाएगा। cos n पाई x ओवर p का इंटीग्रल होगा sin n पाई x ओवर p, और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा n पाई ओवर p। इस पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो n पाई ओवर p, अगर आप इसको ऊपर लिखना चाहें यहाँ पे तो p ओवर n पाई हो जाएगा। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। x की जगह पे p बाई 2 पुट करें और फिर लोअर लिमिट 0 पुट करें। ये p से p कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा साइन n पाई बाई 2, और साइन माइनस साइन 0 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे an की वैल्यू हमारे पास आई 2 ओवर n पाई साइन n पाई बाई 2। आप साइन n पाई बाई 2 के लिए जो है वो 3 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, वो सिग्मा भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें। ये an की वैल्यू है। अब जो a नॉट और an की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वो इस फार्मूला में हम जो फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला उसमें पुट कर देते हैं। a नॉट की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 बाई 2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी an की जगह पे आ जाएगा साइन n पाई बाई 2 2 साइन n पाई बाई 2 ओवर n पाई 1 बाई 2 प्लस सिग्मा n 1 2 ओवर n पाई साइन n पाई बाई 2 कोस n पाई x ओवर p। ये इसका आंसर ठीक है। अब अगर हम मजीद आप इसको करना चाहते हैं तो इवन के लिए 2 4 6 8 इवन के लिए अलग से कर लें और ऑड के लिए अलग से कर लें।
करने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स ये आपके पास फोरियर सीरीज आ गई। आप इसको एक्सपेंड कर लें, टर्म्स की शेप में आंसर देना चाहते हैं, n1 के लिए क्या चीज आएगी, n2 के लिए क्या आएगी, n3 के लिए क्या आएगी, तो आप इस फॉर्म में आंसर देते हैं, ये आपको बिल्कुल ठीक आंसर है। मजीद सिंप्लीफाई करना तो इस फॉर्म में किया जा सकता है। नेक्स्ट, फोरियर साइन सीरीज भी फाइंड करनी है। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला सिग्मा n 1 टू इनफिनिटी बी एन साइन n पाई एक्स ओवर पी है। बी एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला वो लिख लिया यहां से देख के, ये चीज एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन 0 to p/2 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 साथ साइन n पाई एक्स ओवर पी आ जाएगा। p/2 से p के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 वो आ जाएगी साथ, ये तो 0 हो जाएगा। अब साइन n पाई एक्स ओवर पी का इंटीग्रल लेंगे, साइन n पाई एक्स ओवर पी का इंटीग्रल माइनस कोस n पाई एक्स ओवर पी, और इस एंगल का डेरिवेटिव n पाई ओवर पी नीचे आ जाएगा। आप इस माइनस को भी बाहर लिख सकते हैं, अगर इसको बटे से खत्म करना है यहाँ पे लिखना, तो ये हो जाएगा p ओवर n पाई। कोस n पाई एक्स ओवर p का अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे x की जगह पे p/2 पुट करना है, ये x की जगह पे हमने p/2 पुट कर दिया, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दिया, p से p कैंसिल होगा, ये बन गया कोस n पाई/2, और ये कोस 0 1 हो जाएगा। कोस n पाई/2 के लिए भी 3 डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इस फॉर्म में रहने दें। अब बी जो आपके पास फोरियर साइन सीरीज है वो सिग्मा n 1 टू इनफिनिटी बी एन साइन n पाई एक्स ओवर पी, बी एन का ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है फोरियर साइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज।